के ही सहयोग से, कहिए कृपा से, मुख्यमंत्री बनने का भी उनको अवसर मिला। बुजुर्ग भी है, इतना एबनॉर्मल टॉक करते हैं, उनको तो परहेज करना चाहिए। बिहार में किसी भी तरह का कोई जांच हुआ है, आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी निकला है? दिखावा ही सही, केंद्र सरकार करके तो दिखा दे। उनका तो रोजगार ही इसी पर चलता है कि सब जगह दंगा फसाद हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, भारी संख्या में नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे, मगर सवाल उठ रहा है, गड़बड़ी हुई है। मांझी जी ने तो यहाँ तक कह दिया, लैंड फॉर जॉब के बाद अब जो नई सरकार बनी है वो मनी फॉर जॉब कर रही है, यानी कि पैसा दीजिए, नौकरी लीजिए, जांच होनी चाहिए। कई और सवाल हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी जी हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, शिक्षकों को लेकर के बहाली प्रक्रियाएं चल रही है, मगर सवाल उठ रहा है, भारी गड़बड़ी हुई है, पैसा लेकर आप लोग नौकरी दे रहे हैं। देखिए, एक बात तो मान के चलिए कि बिहार में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कोई पहली नौकरी नहीं है। लाखों लोगों को पहले ही नौकरी दे चुके हैं, और इतने बड़े संख्या में गांधी मैदान में बुला करके अगर नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, एक लंबे अरसे के बाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने समय में इंजीनियर को बुला करके नियुक्ति पत्र दिए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यह काम करने जा रहे हैं। तो इसको दिखावा बता रहे हैं विपक्ष। इसको तो सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। आप पूछना चाहिए ना उनसे, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनसे पूछिए, उनके परिवार के लोगों से पूछिए, समाज के लोगों से पूछिए कि उनके कितना परिवार में खुशी है इस बात को लेकर के। लेकिन जो विपक्ष हैं, खास करके आप जिनका नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के ही सहयोग से, कहिए कृपा से, मुख्यमंत्री बनने का भी उनको अवसर मिला। बुजुर्ग भी है, इतना एबनॉर्मल टॉक करते हैं, उनको तो परहेज करना चाहिए। अपने पद का, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, नहीं कि कुछ भी बोल करके विरोध करे। जब सब लोग खुश हैं और सब लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, इतने लोगों को नौकरी मिल रहा है, तो इसमें दिखावा कहाँ है और साँच को आँच क्या है? जब आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तो इसमें दिखावा की क्या बात है? लोग को नौकरी मिल रहा है, हम नौकरी दे रहे हैं तो हम बताएंगे ना कि हम नौकरी दे रहे हैं। मांझी जी भी तो ये बात कर रहे हैं, साज को आज कहाँ, जांच करवाइए। तो जांच कराने के लिए पीछे कौन है? कौन पीछे है? हम लिख करके देंगे, जांच होगा, इसमें क्या दिक्कत है? जांच होता ही रहता है। आज तक बिहार में किसी भी तरह का कोई जांच हुआ है, आपको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी निकला है? और जो गड़बड़ी करेगा वो बचा है, ये आपको पता है? कोई नहीं बचता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। विपक्ष जो है वो इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है और कह रही है कि अगर मंशा होती बिहार के युवाओं को, नौनिहालों को रोजगार देने की, तो 1,70,000 बहाली निकाला, फिर 1,22,000 का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, 22 कुछ है, और ऐसे में फिर नोटिफिकेशन जारी करने की बात की, जो अन्य रिक्त पदे हैं उसे भी जल्द जो है वो भर लिया जाएगा। तो एक लंबा प्रक्रिया चलेगा और ये चुनाव तक चलेगा। कोई प्रक्रिया नहीं है। आखिर इतना कम समय में रिजल्ट देने के लिए तो हम लोग तो बीपीएससी को धन्यवाद देंगे, और जो लोग पास किए हैं वो ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए, जो लोग दिखावा कह रहे हैं, लॉलीपॉप कर रहे हैं, चुनावी लॉलीपॉप कर रहे हैं, उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहले लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, और 10 लाख नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, तो 10 लाख का प्रक्रिया में तो हम लोग लगभग आंकड़ा छूने जा रहे हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरी देने का प्रत्येक साल वादा किया, वो भी तो लोकसभा आ रहा है, वो भी दिखावे के लिए सही। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से 18 करोड़ युवाओं को नौकरी दे दे तो हम लोग का समझेंगे कि केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए कुछ सोचने का काम किया। दिखावा ही सही, केंद्र सरकार करके तो दिखा दे। यहाँ तो राज्य सरकार कर रही है, अगर उनको बराबरी करना है बराबरी करके दिखा दे। पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू तेजस्वी के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नतमस्तक हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, नौकरी देना, युवाओं को, बेरोजगार को सहारा देना, अगर किसी के पास नतमस्तक होना समझते हैं तो इस सम्राट चौधरी जी का समझ कहाँ चला गया है पता नहीं चल रहा है। उनको तो पता करना चाहिए कि उनका समझ कहाँ चला गया। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरी देना, किसी के सामने में नतमस्तक होना। पहले भी नौकरी मुख्यमंत्री जी दे रहे थे और अनेकों विभाग में दिए हैं। शिक्षकों का बहाली जो है जिस समय हुआ 3 लाख से ज़्यादा, उस समय लालू जी तो नहीं थे साथ में, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही साथ में थे। तो फिर इन लोगों को समझ में क्या हो गया है? इनको तो पता करना होगा कि दिमाग कहाँ चला गया है। बेगूसराय में जो पत्थरबाजी हुई है उसको लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है सुशासन की बात करते हैं
पत्थरबाजी करवाते हैं नीतीश। सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह जी आज तक बड़ा बयान देने के अलावा कभी कोई बड़ा काम किए हैं, और उनको तो अफसोस होगा कि पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं हुआ। उनका तो रोजगार ही इसी पर चलता है कि सब जगह दंगा फसाद हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के रहते कहीं कुछ नहीं हुआ। इस बात का उनको अफसोस होगा, वो अफसोस जाहिर कर रहे थे। गिरिराज सिंह चाहते हैं कि दंगा फसाद, उनका रोजगार ही यही, उनके पार्टी का काम ही यही है, दूसरा काम क्या है? लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है बैकडोर से पत्थर चलवा रहे हैं। कुछ नहीं, उनको अफसोस होगा कि कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आपने सुना मदन सैनी को बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।